Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you noted, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ठीक है सर, इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होने वाला है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट में मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताया था और सर ये बताया था कुछ फार्मूलेस, और सर सेकंड जो वीडियो होने वाला है ये मेन फार्मूला के ऊपर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट बताया वो मेन फार्मूला नहीं है वो मेन फार्मूलाज, लेकिन ये बहुत नेसेसरी हैं आपको याद कर। अगर ये फार्मूलाज आपको रिमेंबर नहीं है तो हमें नहीं लगता कि आपको जो भी सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के वो सॉल्व होने वाले हैं। तो ये फार्मूला याद होना नेसेसरी ही है। कैसे याद करना है इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं फार्मूला पे। तो सर ये फार्मूला किसके अंडर आता है? तो एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या? ये कुछ नहीं है, एक टाइप का इक्वेशन है, एक टाइप का इक्वेशन जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक वैल्यू के लिए ये आपको एलएचएस आरएचएस सेम होता है। सर समझ में नहीं आया, आप इतना समझिए। अभी मैं कुछ फार्मूलेज बताने वाला हूँ, उसको आप नोट करिए। ठीक है, अब मेरा हाल इतना ही करिए आप। तो सर जो फर्स्ट फार्मूलाज है जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट टाइप है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में होने वाला है। किसके ऊपर में? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके ऊपर में होने वाला है। इसको हम प्यार से स्क्वायर रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रिलेशन। ठीक है जी सर। सर तो क्या है इनमें? तो सर फर्स्ट हमारा जो मेन फार्मूला बोल सकते हैं वो है सर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक मेन फार्मूला तो आप ये चलिए पकड़ के। सर दूसरा मेन फार्मूला क्या है? दूसरा मेन फार्मूला है सेक, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेकेंड मेन फार्मूला। सर थर्ड के बारे में बताइए। तो सर थर्ड मेन फार्मूला है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ये आपको तीन मेन फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं और इन्हीं से आप दो दो फार्मूलाज बनने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन्हीं से आप दो दो फार्मूला बनने वाले हैं, इन्हीं से बनेंगे और कहीं से नहीं आ रहे हैं, आसमान से नहीं टपक रहे हैं। इन्हीं से आप दो दो फार्मूलाज आएंगे। और क्या है मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी निकाल सकते हो। सर कैसे? देखिए, आपको तो ये याद ही करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए तो उसके जगह पे आप 1 पुट कर सकते हो। अगर 1 हो तो ये काम का चीज़ लगे तो ये पुट कर सकते हो। मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन लूँगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तब तक आप फॉर्मूला पर ध्यान दो। तो सर साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो ठीक है, अगर बस हमको साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए तो इक्वल्स टू देंगे 1, तो पहले से लिखा हुआ है। सर ये प्लस का कॉस का जो थीटा है उसको वो साइड ले जाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो बच्चे ये बन के आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए हो तो सर तो क्या 1 तो पहले से ही है, और सर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये एक मेन फार्मूला था बच्चे, ये जो है एक मेन फार्मूला था जिससे ये दोनों फार्मूला बन के आया है। ऐसा नहीं कि आपको ये याद नहीं करना है, आपको याद करना है, बट मेन आप अगर ये याद कर लेते हो तो ये आराम से याद, ये आराम से आप दिमाग में मतलब कि रिमेंबर करके आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम करना है। अगर सर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करना है? 1 तो लिखना ही है। सर ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये सब बच्चे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, याद करने ही हैं आपको कैसे भी करके, चाहे रट के हो चाहे बार बार कॉपी पे लिख के हो। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि रटना पड़ेगा, मैथ है। अरे तो मैथ में फार्मूला रटना ही पड़ता है, सब नहीं है कि ये समझ के बना लोगे। ठीक ना? तो मैं ये तो आपको यार रटना ही पड़ेगा। ये जो मेन मेन फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो ये जो फार्मूला है ये दोनों इसका बच्चा ये याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पापा इसके दो बेटे, ये पापा इसके दो बेटे अभी बनेंगे, एक बन चुके हैं। ठीक है
सर टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो देखिए हम टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि माइनस में है तो उस साइड ले जाते हैं पहले, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और वन प्लस में है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं? सर आप ऐसा कैसे लिख दिए, हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि देखो मैं ये मेन फार्मूला को ले रहा हूँ, हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल्स टू, और सर माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसको फर्स्ट में लिख दो, इसको सेकंड में लिख दो, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि आपके सामने में है। तो ठीक है, मेन फार्मूला से हमने दो फार्मूला और प्रोड्यूस कर लिया, कहने का मतलब ये पापा फार्मूला, ये बेबी फार्मूला, ऐसा है क्या? सर ऐसा तो नहीं है पर मान सकते हो, ठीक है। अब इस ये भी समझ गए हो कि क्या कैसे क्या करना है। सर सेम है बच्चे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पहले से लिखा हुआ है, सर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको उस साइड ले जाएंगे, वन को इधर भेज देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या लग रहा है जी? कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सर ये कैसे ला रही हैं आप? ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने इसमें किया था। क्या किया हमने, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वो साइड ले गया तो प्लस में हो गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और सर माइनस को इधर ले आए, ये तो पहले से ही था, ठीक ना, तो ये फार्मूला बन गया। तो सर मेन फार्मूला से क्या हुआ, दो बेबी फार्मूला प्रोड्यूस कर दिया हमने। सर ऐसा है कि ये सारे याद करने पड़ेंगे या बस ये मेन याद करने पड़ेंगे? तो मैं ऐसे कहूँ तो आप सारे अगर याद करना नहीं चाह रहे हो तो मेन याद कर लो, ये और ये। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू नहीं पूछा जाएगा या इसका वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पर ये याद रहेगा तो ये अपने से रिमेंबर करके सोच सकते हो कि हाँ ऐसे कर सकते हो। याद तो आपको सब करना है, वैसे याद तो सब करना है, लेकिन मेनली आपको ये अगर याद रहा और ये सब भूल भी गए तो एक सेकंड के लिए आप कॉपी पर लिख के सब फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला सबको समझ में आ गए होंगे। सर ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर रिलेशन था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। आप मैं कुछ फिर फार्मूला लेके आने वाला, जस्ट अभी, तब तक आप क्या करें, इस स्लाइड पे जितने भी फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं सारे को लिखिए और रिमेंबर करिए, ठीक है। ठीक है सर, आशा करते हैं आप लोग लिख ली हुईगा। सर लिख तो लिए हैं, अब क्या बताने वाला हूँ, अभी भी फार्मूला ही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो कैसे याद करना है और क्या फार्मूला है। तो पहले मैंने बताया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में, जिसको स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं। अब मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में। किसके? मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में। मैंने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आपके लिए, जिससे बर्डन ना लगे कि सर एक ही साथ इतना फार्मूला याद करना है क्या, नहीं। तो बांट बांट दिया है मैंने, जिससे आपको इजी टू रीड हो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन को सर हम लोग प्यार से, इसमें जो भी फार्मूलाज आने वाले हैं उसको रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। ये सारे जो मैं रिलेशन लिखने वाला हूँ उसको रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। सर रिलेशन ही क्यों बोलते हैं, तो बच्चे जब भी हम बीच में इक्वेशंस मतलब कि साइन लगा, मतलब कि इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, वो हमारा एक इक्वेशन की तरह दिखे, जिसमें एक साइड कुछ है एक साइड कुछ और लिखा है, तो वो दोनों के बीच में इक्वल्स टू क्या शो करता है, एक रिलेशन ही शो करता है बच्चे, ठीक है। तो सर इसमें क्या बताने वाला हो, तो देखो क्या फार्मूला आपको याद करना है। इसमें भी मैं आपको मेनली तीन ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मेनली तीन ही बताऊंगा बच्चे। सर साइन साइन थीटा इंटू, इंटू का सिंबल है, ठीक ना, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा लिखे क्या, ऐसा नहीं ना, अब बड़े हो गए हो तो ऐसा चलने वाला है आपको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है जी सर। सर दूसरा बताइए, ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा मेन फार्मूला सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। सर थर्ड मेन फार्मूला क्या है, तो बच्चे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 दिख रहा है। ये तीनों मेन फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं क्या इस बॉक्स के अंदर? तीनों मेन फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं क्या? जी सर दिख तो रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं चिल्ला नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सर क्या इससे आप दो दो फार्मूलाज निकलने वाले हैं क्या? हाँ इसमें भी सेम है, इससे भी दो दो फार्मूलाज निकलने वाले हैं। इससे भी क्या? हाँ हाँ, ये क्या अलग है क्या? सब सेम, ठीक है जी सर, ठीक है।
ये सारे पापा फार्मूला अब बेबी फार्मूला आने वाला है, आप चाहो तो खुद निकाल सकते हो। मैंने इसको रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों कहा मैं बताऊंगा। आपको पता है कि पहले रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे आपको ए का रेसिप्रोकल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1/a लिख दोगे, रेसिप्रोकल हो गया। कोई भी चीज़ का हमको रेसिप्रोकल लिखना है तो 1/, में वो चीज़ लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। जब छोटे हो गए तो शायद पढ़े हो गए, याद नहीं है तो एक बार बताने के लिए मैं बता दिया, ठीक है। और सर क्या करेंगे, अब मेन फार्मूला ये है, इससे फार्मूला निकालेंगे और ठीक है। तो अगर सर हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू देंगे, वन तो है वन ही लिखेंगे। सर ये कॉसेक थीटा जो है मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दिख रहा है क्या। हाँ, अगर बच्चे हमको कॉसेक थीटा चाहिए तो सर आप ही बता दीजिए, ठीक है। तो वन तो लिखा है पहले से सर, साइन थीटा इंटू में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो कितना आसान फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन, साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, कितना इजी है। अभी आपको लगेगा क्या सर इतना हार्ड है, आप इजी इजी बोल रहे हो, क्या है। आप एक बार जब रिवाइज करोगे, जब जैसे मैंने बताया कैसे करना है, तो आपको पक्का मैं बोल रहा हूँ 3 4 5 दिन के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, ये सब सही में इजी है, ठीक है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, बार बार फार्मूलाज को याद नहीं करेगा, उसको कहाँ से इजी लगने वाला है, उसको तो हार्ड ही लगेगा। जो देख के ही बोलेगा अरे हार्ड है, ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। देख लो, सेम करना है। अगर हमको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू देंगे, वन प्लस लिखा हुआ था, और सर कॉट थीटा इंटू में यहाँ पाएगा तो कॉट थीटा डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको सर कॉट थीटा ही चाहिए तो अब बताइए, वन तो प्लस लिखा हुआ है, सर टेन थीटा गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेबी फार्मूलाज आपका स्वागत है इस दुनिया में, ठीक है। ठीक, सर सेक थीटा के बारे में कुछ हाँ बता रहे हैं। सेक थीटा निकालना है तो इक्वल्स टू दो, वन लिखा हुआ है, सर कॉस थीटा गुना में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या लगता है। हाँ लगता है, तो हमें भी वही है। अगर कॉस थीटा निकालना हो तो वन लिखेंगे, सेक थीटा किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में। कितना इजी है ना, एक बार इसे पढ़ लोगे, एक बार ये मेन चीज़ याद कर लोगे। अगर ये चाहिए होगा तो रेसिप्रोकल में ऐसे लिख दोगे, ये चाहिए होगा तो ऐसे लिख दोगे। टेन थीटा चाहिए होगा, वन अपॉन कॉट, कॉट चाहिए वन अपॉन टेन, कॉस सेक याद रहेगा, वन होता है गुना करने पे, तो सेक थीटा वन अपॉन कॉस और कॉस थीटा वन अपॉन सेक। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ये सारा चीज़ समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट से फार्मूला और बताने वाला हूँ। सर कितने फार्मूलाज हैं, कुछ हैं बस, आप 3 4 होंगे, ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, धीरज रखना है, क्वेश्चन रिवाइज करना है, फार्मूला रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ठीक है सर, आप लोग लिख लिए होइएगा। और मैं ये कहने वाला था, मैं मल्टीप्लिकेशन लिखा रहा था कि कौन कौन से फार्मूलाज उसमें, जिसमें मैंने पढ़ाया जस्ट अभी आपको, क्या पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया उसमें आपको रेसिप्रोकल रिलेशन। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन में ही अभी भी हम हैं, ठीक है। मैं उसी में मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सर एक सॉरी, एक क्वेश्चन रिलेशन होता है, क्या होता है, क्वेश्चन रिलेशन। अब इसमें भी आपको 20 गो पंचायती होगा कि सर क्वेश्चन रिलेशन क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें क्या ऐसा है। क्वेश्चन का मतलब समझते हो, जब आप दो को चार से डिवाइड दे रहे हो, दो दूनी चार लगा रहे हो, तो ये जो आंसर आ रहा है इसी को बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं दो फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, कैसे वो फार्मूला बना वो भी बता दूंगा, तो पहले देख लो कि क्या है फार्मूला, ठीक है। सर फार्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं काहे कोई दिक्कत होगा। सर इसको भी सिंप्लीफाई करना है फर्दर क्या, नहीं इसको करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक ना। आप यही याद रखो, मेनली यही पूछा जाता है। अगर कॉट थीटा आया तो सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिख रहा है, जी हाँ। तो यही दोनों फार्मूलाज जो होते हैं क्वेश्चन रिलेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। और सर एक मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया, उसमें कुछ फार्मूलाज, मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया, उसमें कुछ फार्मूलाज। अब मैं डिवीज़न काहे बाकी रहेगा उसको भी बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, डिवीज़न के अंदर आता है कुछ फार्मूलाज, दो आता है। फिलहाल 10th में आपको इतना ही फार्मूला की जरूरत है, ठीक ना। तो डिवीज़न फार्मूला क्या है सर वो, तो सेक थीटा जो टेन थीटा बराबर
1 अपॉन जो लिखा है वही लिखो, बस साइन चेंज कर दो, प्लस साइन है माइनस कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ गया? जी हाँ। एक और होता है कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन जो लिखा है वही लिखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, प्लस तो माइनस कर दिए और क्या, दिख रहा है? जी सर, तो यही सर कुछ फार्मूलाज है, बस फार्मूला खत्म हो गया। अब अधिक फार्मूला नहीं आपको याद करना है, इतना फार्मूला आपको रिवाइज है तो आप कोई भी सवाल को बना सकते हो आराम से इजीली। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में जितने फार्मूलाज बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड में जितने फार्मूलाज बताए गए हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाके देख सकते हो वैसे। और सेकंड देखना इंपॉर्टेंट तो है ही, फर्स्ट देखोगे क्योंकि आपके लिए सर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, साइन कॉस पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको बेसिक से मैं उसमें बताया हूँ, बेसिक से जो कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा सर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होते हैं, स्क्वायर रिलेशन, फन्ना चैनल, जो भी है सारा चीज़ वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बताया गया है बेसिक सारा। तब मैं यहाँ पे आया हूँ, उसमें कुछ फार्मूलाज बताया गया है, इसमें भी फार्मूला बताया गया है, ठीक ना। इसके बाद सर इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाता है हमारा। मैं इस पे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करना है। बहरहाल मैं जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा इसके जस्ट बड़ा वीडियो में, तो सारे क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ वो तो बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेना शायद अच्छा रहेगा, तो ठीक है एक दो एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है सर। सर आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होइएगा, जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ये क्वेश्चन लेके आया है। पहला क्वेश्चन हल्का है, दूसरा उससे भी हल्का है, ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर बनाते हैं, पहले बताइए सर कौन आपको हल्का लग रहा है पहले। तो देखिए कैसे फार्मूला का यूज होता है, आप कैसे कहाँ का यूज करोगे। सबसे पहले जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ये नॉर्मल सॉल्व करना है, इसका आंसर निकलना है, ठीक है जी। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं गौर से, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 9 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट मारे सर, ठीक है। क्या करते हैं सर, कॉमन लिए तो 9 हटा दीजिए इसमें से, फर्स्ट वाले में से, तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इधर माइनस है तो माइनस, सर 9 इसमें से भी हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है, दिख रहा है जी सर। 9 तो पहले से ही, बीच में क्या है, गुना। सर जैसा कि मैंने आपको फार्मूला में बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, लेकिन आपने तो थीटा पे बताया था, यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, तो वो थीटा जो होता है ना वो एंगल होता है, क्यूट एंगल, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने थीटा कहा तो बस थीटा ही आप लेके चलो, जिंदगी भर थीटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी में ए, किसी में बी भी लिखा हुआ, किसी में सी भी, अरे वो थीटा के क्यूट एंगल है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, 10 सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ठीक ना, ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। तो इसको सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये कौन से फॉर्मूला बेस्ड है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सर वैल्यू 1 होता है, जिसके जगह पे पूरे के जगह पे क्या हम 1 लिख सकते हैं, जी हाँ सर आप लिख सकते हो 1, गुना कर दोगे 9 आएगा आंसर, बात खत्म, जी हाँ बात खत्म, इतना ही है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से बनने वाला है, आराम से बनने वाला है, जी हाँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जिसमें आपको एलएचएस और आरएचएस देखने को मिले, तो हो सकता है आपको बोले उसमें सर प्रूफ डैट इतना बराबर इतना, प्रूफ करो इतना बराबर है इसके, इस केस में क्या करोगे, और या तो आप ये भी बोल देगा कि प्रूफ करो एलएचएस बराबर आरएचएस, तो इस केस में क्या करोगे। तो सर जब भी हमको बोले प्रूफ करने के लिए इतना बराबर इतना, तो हम क्या करेंगे, या तो हम एलएचएस को धर लेंगे, एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे आगे, या तो हम आरएचएस को लेके सॉल्व करेंगे आगे। तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ जाते हैं सर किसी लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेनली हम एलएचएस पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस को अगर लें और उसको हम ये आरएचएस के इक्वल करेंगे, ठीक है तो ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है एलएचएस, सर लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए, आप ए को एंगल थीटा ही समझना, ठीक है, कुछ भी लिखा हो इसको थीटा ही समझना, लिखना वही है पर समझना वो है, ठीक है। हाँ सर कॉट ए माइनस कॉस ए, दिख रहा है जी। आगे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बताइए कि सर कॉट ए को आप कैसे लिख सकते हो। सर कॉट ए को हमको अगर लिखना हो तो हम क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ सर लिख सकते हो। माइनस कॉस थीटा है तो वही रखो। अंतिम में एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करता हूँ मैं, जिससे मैं सवाल सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, बट्टा है तो बट्टा दीजिए सर कॉट थीटा यहाँ भी है, ये कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा यहाँ भी, सर कॉट थीटा का वैल्यू क्या था, सर आपने थीटा लिख दिया, मैंने गलती पकड़ लिया, अरे ठीक है गलती से हो गया, आप ए ही लिखना, ठीक है, जी हाँ आप ए ही लिखना, ठीक है, और कहीं नहीं मैंने गलती नहीं किया है, जी हाँ सर सही है। यहाँ भी सर कॉट ए, इसके जगह पे है सर
कॉस ए अपॉन साइन ए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने फार्मूला में बताया पीछे, ठीक है। माइनस कॉस है तो ठीक है कॉस ए लिखो इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, तो आप देखो इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है, दो टर्म है, दोनों में कॉस प्रेजेंट है, तो हम कॉस कॉमन ले सकते हैं, जी ले सकते हैं सर। तो ठीक है कॉस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट मार दिए, इस टर्म में से कॉस निकाल देंगे तो 1/sin बचेगा, जी हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इस टर्म में से कॉस निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक बचेगा, ठीक है, जी हाँ, बट्टा है तो बट्टा दीजिए। सर इधर भी देखिए तो कॉमन है कुछ, हाँ सर इसमें भी कॉस है कॉमन है, लिखेंगे, अरे यहाँ पे ए लिखना तो भूल गए हम, ठीक है। इसमें सर कुछ कॉमन है, हाँ सर इसमें भी आपको हमको कॉस एक कॉमन है, ठीक है, ब्रैकेट मारे, कॉस निकाल देंगे फर्स्ट टर्म में से तो 1/sin ए बचेगा सर मैंने फिर से पकड़ लिया आपका गलती, क्या करें, थीटा लिखने का हैबिट हो गया, ऐसा आप मत करिएगा बच्चे, नहीं तो सर नंबर काट लेंगे आपके टीचर्स जो भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। सर माइनस है तो माइनस, सर अगर इसमें से कॉस निकालेंगे, क्योंकि कॉस कॉमन ले रहे हैं मतलब कि वो चीज़ निकाल लो उसमें से, उस टर्म में से, ठीक है, तो कॉस निकालेंगे तो एक बचेगा, कॉस से कॉस काटा एक मरतबे कॉस से। अब क्या देखे तो ऊपर में भी कॉस है नीचे में भी कॉस है, गुना में है तो काट देंगे, ठीक है, जी हाँ। आगे का स्टेप कहाँ लिखें, आपको दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है सर आगे अभी लिख सकते हो आप नीचे में, ठीक है। तो इसके आगे मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, जी हाँ। सर 1/sin ए बचा, -1 बचा, यहाँ पे 1/sin ए -1 यहाँ भी बचा, ठीक है, दिख रहा है, जी सर दिख तो रहा है। सर एक सेकेंड, यहाँ प्लस है तो आप प्लस देते चलो, प्लस, जी हाँ सॉरी एक जगह मिस्टेक हुआ था, ठीक है सर। 1/sin ए को आप क्या लिख सकते हो, तो याद करो फार्मूलाज जहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, तो वही यहाँ पर लगेगा, तो आप कॉसेक ए लिख सकते हो, -1 है तो -1 दोगे अपॉन, सर 1/sin ए है, याद करो फार्मूला, तो सर कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा आपने लिखा था, सेम फार्मूला ये यहाँ भी लगेगा, तो 1/sin ए लिखा है तो इसके जगह हम कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, जोड़ 1 है तो जोड़ 1 देंगे। तो क्या आपको लग रहा है हमने LHS को सिंप्लीफाई किया और RHS के इक्वल कर दिया, देख रहे हो इक्वल है, तो इज इक्वल्स टू RHS आप ऐसे लिख दोगे और नीचे में लिख दोगे वेरीफाइड, या तो प्रूफ किया है तो लिख दोगे प्रूव्ड। आप सर कोई भी सवाल को, ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सवाल आने वाले हैं, फिलहाल तो मैंने 2 ही किया, जब मैं चैप्टर सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी सारे सवाल है इसमें, जरूर सारे, आप आगे सवाल अगर करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो सर मैं कभी भी आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है, तो कोशिश ये रखिए अपनी कि सारे वैल्यूज़ को साइन और कॉस में तोड़ने का है, सारे वैल्यूज़ को जितना भी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको लिए हैं, तो उसकी वैल्यू को साइन कॉस में तोड़ो, कोई भी कुछ भी लिखा हो, कॉसेक लिखा हो, कॉट लिखा हो, टेन लिखा हो, सेक लिखा हो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उस वैल्यू को कैसे हम साइन कॉस में तोड़ दें और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दें। तो ये एक छोटा सा टिप था जो कि आपको बताना जरूरी था मेरी तरफ से। देख लीजिए आपके सामने दोनों सवाल है, ऐसा करते सवाल समझ में आया होगा। मेन चीज़ है आपको फार्मूला समझ में आया है कि नहीं, और उसको रिवाइज कैसे कर रहे हैं आप, ठीक ना। तो सर रिवाइज करिए जैसा मैंने बताया, मेन फार्मूलाज, फिर उसके बच्चे फार्मूला मतलब कि सारा याद करना है आपको। तो सर ठीक है, तब तक आप क्या करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन रिवाइज करिए, और सर फार्मूला लिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। तब तक टेक केयर एंड बाय।